कहानी की शुरुआत होती है दही नाम की एक लड़की से, जो धुंध से घिरी सड़क पर भाग रही थी। उसके पीछे पीछे एक अजनबी शख्स काले कपड़े पहन के आ रहा था। उस वक्त दही अपने मन में सोच रही थी, मुझे नहीं पता ये कौन है, कौन मेरी तरफ बढ़ रहा है। क्या ये मेरा दोस्त है या दुश्मन? क्या ये कोई फरिश्ता है या फिर शैतान? क्या ये मुझे बचाने आया है या मुझे तबाह करने? फिर अचानक सीन बदलता है। हम पहुंच जाते हैं 200 साल पहले के जमाने में। एक चर्च के अंदर लोग भगवान से दुआ कर रहे थे कि भगवान उन्हें दानवों से बचाए, उनके साए तक को उनसे दूर रखे। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है काले कपड़ों में। उसके आते ही दीवार पर खून के निशान उभर जाते हैं। लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है दानव आ गया है, और इस दानव का नाम था गुआन। गुआन को देखते ही लोग डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन तभी एक छोटा लड़का हिम्मत करके उसके चेहरे पर क्रॉस फेंक देता है। सबको लगता है अब उस लड़के का अंत हो गया, मगर गुआन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, बल्कि मुस्कुरा कर वो क्रॉस उसी बच्चे को वापस दे देता है। फिर जाने से पहले गुआन पूरे कमरे को आग लगा देता है। इसके बाद सीन बदलता है। गुआन इस बार एक मछुआरे के पास आता है जिसका नाम है बोगी। बोगी कई दिनों से भूखा था, नदी में घंटों कोशिश करता लेकिन एक भी मछली पकड़ नहीं पाता। गुआन उससे कहता है, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें इतनी मछलियाँ दूंगा कि पकड़ते पकड़ते तुम थक जाओगे। बोगी को यकीन नहीं आता, वो बड़बड़ाता है, आज का दिन ही खराब है, न मछली मिल रही, ऊपर से ये अजीबोगरीब आदमी आ गया। तभी गुआन अपना जादू दिखाता है और पानी से एक विशाल मछली सीधा बोगी के सामने आ गिरती है। बोगी खुशी से झूम उठता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि गुआन सच बोल रहा है। गुआन कहता है, अगर मेरी बात मानो तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा, बस तुम्हें एक काम करना होगा। बोगी पूछता है, क्या? गुआन कहता है, तुम्हें एक डील साइन करनी होगी। अगले 10 साल तक तुम भूखे नहीं रहोगे, लेकिन 10 साल बाद तुम मर जाओगे और तुम्हारी आत्मा मैं नर्क में ले जाऊंगा। अगर मंजूरी हो तो यहाँ अपने खून से निशान लगा दो। बोगी सोचता है भूखे रहने का दर्द नर्क के दर्द से भी बुरा है, और मान जाता है। वो खून से दस्तखत कर देता है। यहाँ से हमें डेमन की एक खासियत पता चलती है। वो इंसान की कमजोरी पकड़कर उसे अपने जाल में फंसाता है और मजबूर करता है समझौता करने के लिए। डील पूरी होने के बाद गुआन वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो कागज फेंक देता है जो धीरे धीरे जलने लगता है। उधर बोगी को नदी में ढेर सारी मछलियाँ मिलने लगती हैं।